हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक्निकल जांगिड़। मैं पंकज जांगिड़ आपका शो पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं, अगर आप कोई बैंक का म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं या किसी भी कंपनी का म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो किस तरह खरीद सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रो ऐप की। ग्रो ऐप के अंदर आप SIP कैसे करा सकते हैं और किस तरह म्यूचुअल फंड को खरीद सकते हैं। गाइस, इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले। वीडियो के साथ जुड़े रहिए। मैं पंकज जांगिड़ और आप देखें टेक्निकल जांगिड़। चलिए शुरू करते हैं। Everything changes. सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं ग्रो ऐप के अंदर अकाउंट कैसे बन सकता है। दोस्तों, ग्रो ऐप के अंदर अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के अंदर मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मैंने अकाउंट ऑलरेडी पहले बना चुका हूं, लेकिन मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया था ग्रो ऐप के अंदर कैसे आप अकाउंट बना सकते हैं। आप आई बटन प्रेस करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह आप ग्रो ऐप के अंदर अकाउंट बना सकते हैं। और अब हम देखेंगे दोस्तों ग्रो ऐप के अंदर कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस तरह आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, ये सब हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। वीडियो के साथ बने रहिए। चलते हैं मोबाइल की डिस्प्ले की ओर। सबसे पहले दोस्तों हम अपनी ग्रो ऐप को ओपन करते हैं। ग्रो ऐप को जब आप ओपन करते हैं तो आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन आप नॉर्मली अपने फिंगरप्रिंट से, एम पिन से, किसी से भी आप कर सकते हैं। अगर आपका म्यूचुअल फंड के अंदर आपका अकाउंट नहीं है, ग्रो ऐप के अंदर आपका अकाउंट नहीं है, तो आप नॉर्मली अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के द्वारा आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी आपको दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली उस वीडियो में पहुंच जाएंगे और आप देख सकते हैं ग्रो ऐप के अंदर आप कैसे अकाउंट बना सकते हैं। जब आप दोस्तों ग्रो ऐप को ओपन करते हैं तो नॉर्मली आपको जो इंटरफेस दिखता है वो इस टाइप का देखने को मिल जाता है, जहां पे आपको 3 कैटेगरी दिखती है, स्टॉक, म्यूचुअल फंड और गोल्ड। इस ऐप के द्वारा दोस्तों हम अपने पैसे को 3 जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। हम देखेंगे म्यूचुअल फंड की पूरी जानकारी। जैसे हम दोस्तों ऐप को ओपन कर रखे हैं तो हम आपको म्यूचुअल फंड पे क्लिक कर लेना है, अगर म्यूचुअल फंड पे क्लिक नहीं है तो। उसके बाद आपको नॉर्मल सबसे पहले पॉपुलर फंड का ऑप्शन दिखता है, जहां पे आप नॉर्मली अब जो सबसे पॉपुलर, सबसे ऊपर जो म्यूचुअल फंड चल रहे हैं वो आप यहां पे आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक कैटेगरी दी गई है कलेक्शन नाम से, जहां पे आपको 6 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन में जैसे दोस्तों हाई रिटर्न है, टैक्स सेविंग है, बेटर देन FD है, टॉप कंपनीज है, SIP विद 500 है, सेक्टर बेट है। दोस्तों बात करें सबसे पहले हाई रिटर्न की। हाई रिटर्न वही कंपनी देगी जो शेयर मार्केट के अंदर पैसा निवेश करती हो। जैसे जो इक्विटी फंड के अंदर जो कंपनीज आएगी वो हाई रिस्क कंपनीज में रहेगी। इसके अंदर नॉर्मली आपको रिटर्न हाई मिल जाता है, लेकिन आपका रिस्क भी बहुत हाई हो जाता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं तो नॉर्मली आपको लॉस नहीं होगा, रिटर्न आपको 12 से 18% के बीच में मिल सकता है। अब हम क्लिक कर लेते हैं हाई रिस्क पे। तो हाई रिस्क पे क्लिक करने के बाद आपको जो कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है, बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रही है, वो कंपनी आपको सामने दिख रही है। इसके अंदर दोस्तों आपको साइड में एक 3 ईयर रिटर्न लिखा हुआ दिख रहा है, जहां से आप चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 1 साल के अंदर कितना रिटर्न दे रही है, 3 साल में कितना दे रही है, 5 साल में कितना रिटर्न दे रही है। तो कंपनी को आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर नॉर्मली सबसे पहले जो कंपनी ज़्यादा चल रही है वो चल रही है दोस्तों IIFL कंपनी, जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है। 5 साल के अंदर 21.64 का रिटर्न दे रही है। इसी तरह दोस्तों 1 साल के अंदर जो 54% का रिटर्न दे रही है। अब हम देखेंगे दोस्तों कंपनी के बारे में, आखिर कंपनी इतना रिटर्न दे रही है तो ये इसमें कितना, हमें इसकी नेव की वैल्यू क्या है, क्या कुछ नेव होता है, ये देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बैक जाके हम पॉपुलर फंड पे, आपको दिख रहा होगा और म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है, वहां पे हम क्लिक करते हैं। हम यहाँ पे देखें तो नॉर्मली जो पॉपुलर सबसे ज़्यादा जो म्यूचुअल फंड चल रहे हैं उसकी आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख लीजिए जो आपको म्यूचुअल फंड बेस्ट लगता है, जिसके स्टार कितने हैं। इसके अंदर अब बात करते हैं, जैसे हम ओपन कर लेते हैं एक म्यूचुअल फंड को। जैसे दोस्तों हम एक्सिस ब्लू चिप फंड को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको एक चार्ट दिख रहा है। इस चार्ट के द्वारा आप देख सकते हैं ये कंपनी 1 साल के अंदर कितना रिटर्न दे रही है, 5 साल में कितना दे रही है, 3 साल में कितना दे रही है और 1 महीने में कितना रिटर्न दे रही है। आप ऑल पे चेक कर सकते हैं, आप कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तब से लेके आज तक का रिटर्न रेशियो क्या है, हाई है, लो है। जैसे इसके अंदर हम ऑल पे क्लिक किया है तो नॉर्मली रिटर्न हमें 16.75 का मिल रहा है और 5 साल में हमें 18.98 का मिल रहा है और 3 साल के अंदर 18.44। यानी वही बात है दोस्तों, अगर आप
लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं तो नॉर्मली 12 से 18% का आपको रेशियो रिटर्न मिल जाएगा, जो कि एफडी और बैंक में किसी भी अपने डिपॉजिट कराते हैं तो उसमें नहीं मिलता है। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों, एक नेव की वैल्यू आ रही है 43 रुपीज़। नेव क्या होता है दोस्तों, जैसा कि शेयर मार्केट के अंदर एक यूनिट होती है, उसी तरह इसके अंदर भी एक यूनिट बांट दी गई नेव के द्वारा। यानी कि इसके अंदर जैसे जो फंड है वो 23,496 करोड़ का है और एक नेव की वैल्यू इतनी है, तो यानी टोटल इनके पास इतने यूनिट अवेलेबल है। अब हम इसके अंदर दोस्तों नॉर्मली हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं रिटर्न। आप देख सकते हैं एक साल के अंदर जैसे फंड में 40% का रिटर्न मिल रहा है, 3 साल में इतना मिल रहा है, 5 साल में इतना मिल रहा है। इसके अंदर दोस्तों आप कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मली अगर आप एसआईपी कराते हैं या वन टाइम कराते हैं तो आपको कितना रिटर्न देखने को मिल जाता है। कंपनी की पूरी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके रेटिंग देख सकते हैं, कितने स्टार इसको मिले हुए हैं। कंपनी के पूरी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है। जैसे अबाउट एक्सिस म्यूचुअल फंड पे आप क्लिक करते हैं तो इसकी डिटेल, जैसे इसने जब ये स्टार्ट हुई तो 4 सितंबर 2009 से ये स्टार्ट है दोस्तों। इसके अंदर जो टोटल एसेट्स है वो 1,88,811 करोड़ है। इसके सारी डिटेल्स आप यहाँ को देख सकते हैं। फंड मैनेजमेंट के अंदर जाके आप देख सकते हैं इसका फंड का मैनेजमेंट कौन करता है, इसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अदर प्लान ऑफ द सेम, यानी इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके जैसा ही और कौन सा प्लान यहाँ पे चल रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप मिनिमम अगर वन टाइम करते हैं तो 500 रुपये कर सकते हैं, तो सेकंड उसके बाद 100 रुपये। एसआईपी आप मिनिमम 500 से आप कर सकते हैं। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं अगर हम एसआईपी कराते हैं तो कितना रिटर्न हमें मिलता है। अगर आप नॉर्मली मान लीजिए अगर 5,000 रुपये की आप कोई एसआईपी कराते हैं, इसके अंदर जहाँ पे अमाउंट लिखा है वहाँ पे आप स्क्रॉल करके वो अमाउंट आप सेट कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी आपको रखना है वो अमाउंट जैसे हम सेट कर लेते हैं 4,000 रुपये की। अगर 4,000 रुपये की हम एसआईपी कराते हैं एक साल के लिए तो हमें रिटर्न मिलता है दोस्तों 39.96% का, जो कि है जैसे हम 4,000 की कराते हैं तो एक साल में हम 48,000 रुपये जमा कराएंगे और हमें 56,000 का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। उसी तरह दोस्तों हम 3 साल के लिए कराते हैं तो 3 साल के अंदर हमें जो रिटर्न मिलता है वो मिलता है दोस्तों 18.44%। तो जो म्यूचुअल फंड के अंदर जो रिटर्न है दोस्तों नॉर्मली आपको 12 से 18% के बीच में देखने को मिलेगा अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप कराते हैं तो। इसी तरह दोस्तों वन टाइम की बात करें तो वन टाइम पे जब आप क्लिक करते हैं मिनिमम आप दोस्तों 5,000 रुपये जमा करा सकते हो, मैक्सिमम 1 लाख रुपये आप जमा करा सकते हैं वन टाइम के लिए। अगर 1 लाख रुपये आप जमा कराते हैं एक साल के लिए तो आपको जो रिटर्न मिलने वाला है वो मिलने वाला है 1,39,000 रुपये। ये एवरेज है दोस्तों, ये फिक्स कभी नहीं है, ये डिपेंड करेगा एक साल बाद जो नेव की वैल्यू होगी उस पर डिपेंड करेगा। ये एक आपको रेशियो बता रहा है, जो इसका रिटर्न जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको रेशियो बता रहा है। नॉर्मली इससे अप डाउन रहेगा थोड़ा बहुत, बाकी ज़्यादा फर्क नहीं रहने वाला है। कम ही चांस होता है बिल्कुल गिरने का, लेकिन नॉर्मली आपको रेशियो जो है वो 12 से 18% वही मिलेगा। इसके अंदर दोस्तों जैसे 5 साल के लिए 18.98 यानी 19% के करीब रेशियो जो रिटर्न हमें मिल रहा है 1 लाख का 2,38,000, तो वो रिटर्न आपको मिल जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर दोस्तों आप पीयर कंपैरिजन भी कर सकते हैं, दूसरी कंपनी के जो फंड है उसके द्वारा इसको कंपैरिजन कर सकते हैं वो कितना रिटर्न दे रही है और ये कितना दे रही है। बाकी दूसरे फंड भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं, हम किसी ऐसे म्यूचुअल फंड पे लगाना चाहते हैं जैसे एसबीआई, ऐसी सिक्योर कंपनी पे आप लगाना चाहते हैं तो वो आप नॉर्मली आप सर्च कर सकते हैं। जैसे एसबीआई आप लिखेंगे तो एसबीआई के सारे म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि दोस्तों एसबीआई ब्लू चिप है, इस पर आप जब आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का चार्ट जैसे देखने को मिल रहा है, जैसे जिसकी रेटिंग 3% है, नेव की वैल्यू 57 है। तो यहाँ पे भी आप कैलकुलेट नॉर्मली आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसआईपी और म्यूचुअल फंड में वन टाइम कैसे निवेश करेंगे। इसके अंदर निवेश करने के लिए दोस्तों जो आपको कंपनी पसंद है, जैसे हम बात करें एक्सिस ब्लू चिप की बात करें तो इस पर आप जब आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको नीचे 2 टैब दिखते हैं, वन टाइम और मंथली एसआईपी। वन टाइम पे आप क्लिक करते हैं तो आपको एक अमाउंट 5,000 से ऊपर 1 लाख तक जो भी अमाउंट है वो लगा के आप इन्वेस्ट नाउ पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर आप एसआईपी करवाते हैं तो मंथली एसआईपी पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप अमाउंट लिख देंगे एसआईपी आप कितनी कराना चाहते हैं, 1,000 रुपये, 2,000, 500 से कम नहीं होगी, उससे ऊपर आप जितनी एसआईपी आप कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों आपको डेट सेट करनी है इसके अंदर, किस तारीख को आपका जो इंस्टॉलमेंट जाना चाहिए। वो डेट आप अपने अकॉर्डिंग आपको जब भी प्रेफर लगे वो आप सेट कर लीजिए। उसके बाद इन्वेस्ट नाउ पे आप क्लिक करते हैं तो इसके द्वारा इन्वेस्ट हो जाता है। जब दोस्तों आप इसके अंदर SIP या म्यूचुअल फंड लगाते हैं, उसके बाद 5 दिन के अंदर अगर कोई वर्किंग डे छुट्टी नहीं चल रही है तो आपको 3 या 4 दिन के बाद आपको मेल के अंदर आपका म्यूचुअल फंड का जो बॉन्ड है वो आपको भेज दिया जाता है। जब आप म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं तो उसके बाद क्या सिस्टम रहता है, उसके बाद दोस्तों आप डैशबोर्ड के अंदर आप जाके आप चेक कर सकते हैं आपका म्यूचुअल फंड जो आपने इन्वेस्ट किया था उससे अभी कितना चल रहा है। दोस्तों इसके अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं ग्रो ऐप के द्वारा तो इसके अंदर कुछ चार्जेस लगते हैं जो 10,000 रुपये पे 1 रुपये या 5,000 रुपये लगाते हैं तो भी 1 रुपये जो स्टाम्प चार्ज होता है वो इसके अंदर लगता है। अब जैसे हमने म्यूचुअल फंड में इसमें लगा रखा है 10,000 रुपये हमने ICICI प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे लगाया था, तो इसका जो रिटर्न हमें मिल रहा है जो अभी जो परसेंटेज पे देखें तो 11.2% का रिटर्न हमें मिल रहा है। और इसी तरह बात करें हमने निपॉन पे लगाया था तो इसका हमारा रिटर्न माइनस में चल रहा है, लेकिन हम इसको तब तक नहीं उठाएंगे जब तक ये प्लस में नहीं है। यानी ये लॉन्ग टाइम के लिए आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सिस मिड कैप पे लगा रखा है तो उस पर भी हमें रिटर्न मिल रहा है जो 13.9%, वही 12 से 18 के बीच में मिल रहा है। एक्सिस ब्लू चिप पे हमें रिटर्न मिल रहा है जो मिल रहा है वो दोस्तों 4.6 का मिल रहा है, लेकिन अगर इसे हम लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं तो ये हमारा रिटर्न 12 से 18 के बीच में आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन मिनिमम देखा जाए तो दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर जो रिटर्न है वो 8-9% तो मिल ही जाता है, जो FD से बहुत ही बेटर है। सो दोस्तों ये सिस्टम रहता है ग्रो ऐप के अंदर। इसके अंदर आप बेटर देन FD या FD से बेटर और जिसके अंदर रिस्क कम हो वो भी आप म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। सो दोस्तों आप समझ गए होंगे म्यूचुअल फंड के अंदर वन टाइम और SIP कैसे करते हैं और कहां आप नॉर्मली आपका रिटर्न चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों आप जान गए होंगे ग्रो ऐप के द्वारा आप म्यूचुअल फंड किस तरह खरीद सकते हैं और किस तरह आप बेच सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों और भी बहुत से प्लेटफॉर्म देखने वाले हैं जहां से हम म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं और कौन कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा यह भी हम बात करेंगे आने वाले वीडियो में। सो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम आपको बहुत सी नई नई जानकारियां देने वाले हैं। और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिलते रहे। सो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आ गए आप हमारे चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।